Hey guys, welcome back to another video. Today we are starting a new concept in environmental study या science. Here unit 3 water pollution. Water pollution का मतलब ये है कि आपके जो वाटर में है अनडिजायरेबल सब्सटेंस, कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंस आपके पानी में अवेलेबल हो जाते हैं जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, रेडियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल वे में होंगे। आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, रेडियोलॉजिकल, इनको आपने जो है प्रीवियस ईयर में स्टडी किया होगा। तो ऑर्गेनिक वो होते हैं जो आपके सैंड में जो है कंपोस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि आपके लीव्स हैं, आपके प्लांट्स हैं, है ना। और इनऑर्गेनिक जैसे कि आपके प्लास्टिक है, रेडियोलॉजिकल जो थर्मल पावर प्लांट से निकलते हैं, बायोलॉजिकल आपके जो पानी में अवेलेबल होते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ है, ठीक है। और ये जो सब्सटेंस है इनसे हमारे वाटर की क्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जब वाटर की क्वालिटी रिड्यूस होगी तो पानी अनफिट फॉर यूज होगा। कोई अगर ऐसे वाटर को जो है ड्रिंक करना चाहेगा जिसमें बहुत सारा पोल्यूशन हो? ऑफ कोर्स नहीं करना चाहेगा ना। तो इन सभी चीजों के कारण आपका पानी जो है वो अनफिट फॉर यूज हो जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो हम इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है आ गया है आपका, वो भी स्टडी कर लेंगे पहले। इम्प्योरिटीज इन वाटर, पानी में कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। तो पहला है आपका फिजिकल। फिजिकल आपको पता होगा ना, भौतिक। और इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धियां, ठीक है। तो अब बात करते हैं फिजिकल की। ये कैटेगरी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कैटेगरी है ये आपकी। और यहाँ पर आपके नेचर, ब्लर हो गया थोड़ा सा, नेचर है, ठीक है। तो फिर और यहाँ पर आपका आएगा सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन। तो बात करते हैं फिजिकल। तो इसमें नेचर देखिए, अगर हम टेम्परेचर देखें और आपका यहाँ पर आ गया कलर, फ्लोटिंग मैटर, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके वाटर में अवेलेबल होंगे। तो टेम्परेचर की बात करें तो जो बेसिकली हम बात करते हैं, तो टेम्परेचर है वो कहाँ से रिगार्डिंग होगा? आपकी इंडस्ट्रीज से होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो सिंथेटिक प्रोसेस की जाती है तो उनसे जो है पानी का जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर का होते हुए फिर उसको जो है बहा दिया जाता है ना। तो ये टेम्परेचर का कहाँ से? वेस्ट फ्रॉम, आप लिख सकते हैं वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज। अगर हम कलर की बात करें तो ये बेसिकली डाई एंड पिगमेंट, जो डाई करने वाली इंडस्ट्रीज हैं वहां से जो है बेसिकली कलर का इश्यू इंक्लूड होता है कि वो ऐसे वाटर को डिस्चार्ज कर देते हैं ना। फ्लोटिंग मैटर, फ्लोटिंग मैटर जिसमें आपका सैंड हो सकता है, आपका मेटल पीसेस हो सकते हैं कुछ, ठीक है। फिर आपका प्लास्टिक इंक्लूड हो सकता है और एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपके फिजिकल वे में है। अब हम बात करते हैं केमिकल। भाई पानी में केमिकल भी हो सकता है, तो ये ध्यान से समझ लो भाई। एक है आपका ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर जो आपके खेतों में यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर, ठीक है। इंडस्ट्रीज,
ये और भी बहुत से एग्जाम्पल है, ठीक है, एक्सेट्रा। और आपका सेकंड है इनऑर्गेनिक, जिसमें आपका नाइट्रेट, फॉस्फेट, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे बताए थे ना, तो ये इसी से रिगार्डिंग है ये सारा टॉपिक, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्रीफ कर दिया है कि आपको दिक्कत ना आए। फ्लोराइड, क्लोराइड, ये आपके पानी में मिलते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर आपका थर्ड है एक बायोलॉजिकल, यानी कि पैथोजेनिक, इनकी कैटेगरी होती है, उसे हम पैथोजेनिक बोलते हैं भाई। कौन से हैं आपके? बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ठीक है, या प्रोटोजोआ आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये हैं आपके, क्लियर गाइस? यहाँ पर आपका ये कंसेप्ट है इम्प्योरिटी इन वाटर। तो हम बात करते हैं अब सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो पहला है आपका कम्युनिटी वेस्ट वाटर, यानी कि जो आपकी कम्युनिटी का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देते हैं हम समुदाय या अ ग्रुप ऑफ ए सोसाइटी, वी कैन से। तो कुछ ऐसे प्रॉपर वे में करें हम, तो वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेस, हाउसेस होते हैं घर, ठीक है, घरों से वेस्ट, और आपका कमर्शियली, इंडस्ट्रियल, ठीक है। हाउस से कमर्शियली होता है आपका जो ट्रेडिंग वगैरह के काम करते हैं ना, और इंडस्ट्रियल्स का तो आपको पता ही है। तो इनसे जो वेस्ट वेस्ट जो है आपके वाटर में मिलाया जाता है, वी कैन से, ठीक है। तो सेकंड है आपका इंडस्ट्रियल, इंक्लूड कर सकते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। ऐसा वेस्ट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होता है बहाना, ठीक है, वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज के द्वारा जो वेस्ट डिस्चार्ज किया जाएगा वो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है। तो आप बोलेंगे मैम कुछ एग्जांपल तो बताइए आप हमें, है ना। तो इंडस्ट्रियल की बात करें हम, तो इसमें आप लिख सकते हैं सुगर एंड मील इंडस्ट्रीज, पेपर एंड, शायद है पेपर एंड पल्प, टेक्सटाइल मिल्स, तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज हैं जो हाईली टॉक्सिक डिस्चार्ज करते हैं आपके वाटर में, ठीक है। थर्ड है आपका एग्रीकल्चर। मैं जो है आपका एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से करवा रही हूँ, आपको परेशानी ना हो।
एग्जाम में। तो आर्टिफिशियल आपका है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, ठीक है। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर मीन्स जो केमिकल वगैरह से मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड पेस्टिसाइड्स, ये जो है आपके, जिसे आप हाई याल्डिंग क्रॉप्स के नाम से इनके लिए जो है ये फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जब ये आपके फील्ड में, आपके खेतों में आप बोल सकते हैं छिड़काव किया जाता है, सिंचाई की जाती है, तो उसका जो है कुछ परसेंट आपके लैंड के अंदर चले जाता है, ठीक है। खेतों के अंदर चला जाता है, बिल्कुल जमीन में। तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो इसके कारण पोल्यूटेट हो जाता है, तो इसीलिए ये इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इंक्लूड ही बोल रही थी मैं। फिर आपका अंडरग्राउंड, नेक्स्ट स्टेप में ही आ गया आपका अंडरग्राउंड वेस्ट। यहाँ पर वाटर आएगा भाई, अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन। ये वेस्ट लिखा है ना मैंने, आप यहाँ पे सोर्सेस लिख सकते हैं, ठीक है। सोर्सेस लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा एग्जाम में। सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दो आप सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से करना है। ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया भाई, आप ध्यान रखना इसको। अंडरग्राउंड वेस्ट का मतलब यहाँ पर आपको पता है ना कि कंटामिनेशन, कंटामिनेशन किसका, यानी कि मिलावट, ठीक है। कंटामिनेशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। एंड म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट आपके जैसे कि सीवेज है, ठीक है, ये इसमें इंक्लूडेड है आपके अंडरग्राउंड में। फिफ्थ स्टेप आपका थर्मल पोल्यूशन। जब आप थर्मल यानी कि थर्मल पावर प्लांट में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पर एक लार्ज स्केल पर वाटर की ज़रूरत होती है। तो पानी जो है ऊपर से गिराया जाता है, एक जो है टरबाइन जो है घूमता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इससे आपका जो है वाटर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो जो हॉट वाटर होगा उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें हम कह सकते हैं रिवर में मिला देते हैं, तो इस तरीके से करते हैं। तो इससे, या समुद्र में मिला दिया जाता है, तो अचानक से जो हॉट वाटर का जो टेम्परेचर है वो आपके रिवर में मिल जाता है, या आप बोल सकते हैं सी में या ओशियन में। तो जो उनमें सरवाइव कर रहे हैं आपके, कौन सरवाइव कर रहा है, आपकी फिश है, वेल है, या अनदर आप बोल सकते हैं स्पीसीज विच लिव इन मैरीन, मैरीन यानी कि समुद्र, ठीक है। तो ये है, तो उनका जो सरवाइव करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, तो बहुत से जो है इसमें मर जाती है मछलियां वगैरह, ठीक है। तो ये थर्मल है आपका। फिर है आपका मैरीन, लो यहाँ पे ही आ गया आपका मैरीन पोल्यूशन इंक्लूड हो गया, ठीक है। जो आप बोल सकते हैं अल्टीमेट सिंक ऑफ ऑल नेचुरल और मैन मेड। कुछ आपके नेचुरल होते हैं और कुछ आपके मैन मेड, सिंक होता है पाया जाना, ठीक है। कुछ आपके नेचुरल वे में पाएंगे, कुछ मैन मेड पाएंगे। तो आप जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था रिवर में आपके पोल्यूशन जो है किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, कि भाई हॉट वाटर जो है रिवर में मिला दिया जाता है, तो इससे जो है रिवर का
कुछ रिवर में भी डिस्चार्ज किया जाता है, जो रिवर में हॉट वाटर डिस्चार्ज किया जाएगा वो सी में ही कर दिया जाता है। तो इस तरीके से है, ठीक है। कुछ मैन मेड की बात की जाए, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है, ऑयल टैंकर हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, टैंकर हैं, सीवेज है, हाँ, गार्बेज है, ठीक है, ऑयल मिनिंग है। ये चीजें जो हैं आपके पानी को पोल्यूटेट कर देते हैं समुद्र के, ठीक है। और इसमें आपको पता ही नेचुरल, जैसे कि फ्लड वगैरह है, आपका सुनामी है। तो ये इससे आपका जो है यहाँ पर आपका ये चैप्टर का कम से कम 3 टॉपिक तो हो ही गए हैं। अब आपका चौथा टॉपिक है यहाँ पर इफेक्ट। आप सारी चीज पढ़ ली, आपको यह तो पता होना चाहिए ना कि वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ रहा है ऑन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, विजिबल है ना। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट की, वाटर पोल्यूटेड with sewage usually contain पैथोजेनिक। हमने अभी पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं उसे हम, बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल, ठीक है। जैसे कि आपके, आप इसमें लिख सकते हैं बैक्टीरिया है, फंगी है। तो ये आपके पानी को जो है पोल्यूटेट कर देते हैं। अगर ये पोल्यूटेट वाटर अगर ह्यूमन बींग्स में से किसी ने ड्रिंक कर लिया, ठीक है, या कंज्यूम कर लिया, वी कैन से, तो क्या होगा, टाइफाइड होने का खतरा हो जाएगा, ठीक है। ये आपके डिसीज का नाम है, ठीक है, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम डिसीज लिख देंगे, अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। फिर है सेकंड पॉइंट है आपका अगर वाटर में हैवी मेटल्स लाइक आपका लीड, लीड वो वाली लीड नहीं जिससे आप जो है गाने वगैरह सुनते हैं, हाँ, वो वाली लीड नहीं, लीड होती है लेड, इसको बोलेंगे लेड, शीशा, ठीक है। फिर आपका मरकरी, मरकरी यानी कि पारा, कभी आप इसको सोलर सिस्टम में मान लो, ठीक है। अगर इनसे कंटामिनेट वाटर अगर आपने ड्रिंक किया तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो सकती है। फिर आपका अगर आपने एक्सेस वे में फ्लोराइड, फ्लोराइड ड्रिंकिंग वाटर के वे में यूज कर लिया तो कहाँ पर डिफेक्ट्स हो जाएगा आपका, डिफेक्ट्स इन टीथ एंड बोन्स वीकनेस, ये, ठीक है, आपके बोन्स भी वीक हो जाएंगे इसके कारण, और लंग कैंसर और स्किन कैंसर हो सकता है आपको। अरे नहीं, आपको नहीं, मेरा मतलब ये है कि भी अगर इस तरीके का वाटर अगर ड्रिंक कर लिया तो ये संभावनाएं है। अभी आप बोलो मैम तो हमें ही करवा रही है बीमारियां, है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आपका ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा भाई। Okay guys, bye bye, take care and keep it watching.